आज की इस वीडियो में सीखेंगे देयर का सभी प्रयोग। देयर इन, देयर अपॉन, देयर एट, देयर आफ्टर, देयर अंदर, देयर बाय, देयर फोर, देयर ऑन, देयर विद, देयर। इन सभी शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी बोलने में कैसे करते हैं और लंबे लंबे सेंटेंसेस, बड़े बड़े सेंटेंसेस कैसे बोले जाते हैं। तो इस वीडियो में इन सभी शब्दों से सीखेंगे लंबे लंबे सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलना। पहला शब्द है देयर इन और इसका हिंदी मतलब है उसमें। जिसे बोलते हैं मैंने अलमारी खोला, उसमें बहुत सारे कपड़े थे। उसमें लिखा हुआ है, उसमें का अंग्रेजी लिखा जाएगा देयर इन। इसे आई ओपनड अलमीरा, देयर इन देयर वर मैनी क्लॉथ्स। कई सारे कपड़े थे, देयर वर मैनी क्लॉथ्स। देयर इन मीन्स उसमें। वहां एक किताब था, उसमें पैसे थे। देयर वॉज अ बुक, देयर वहां एक किताब था, देयर इन उसमें, देयर वॉज मनी पैसे थे। तो ऐसे बात करते हैं देयर इन से लंबे सेंटेंस को आप बोल पा रहे हैं, दो सेंटेंस को जोड़कर एक साथ बोल पा रहे हैं। तो इसी तरीके से आगे शब्द भी सीखेंगे। अगला शब्द है देयर अपॉन और इसका मतलब है उसके तुरंत बाद। उसके तुरंत बाद मतलब देयर अपॉन। अमन वहां बाइक से गिरा, उसके तुरंत बाद मैं वहां गया। अमन फेल डाउन बाय बाइक, अमन बाइक से गिरा वहां, देयर उसके तुरंत बाद, देयर अपॉन आई वेंट देयर उसके तुरंत बाद मैं वहां गया। रवि मुझे पैसे दिया, उसके तुरंत बाद मैं बाजार गया। रवि गेव मी मनी, देयर अपॉन आई वेंट टू मार्केट। देयर अपॉन मीन्स उसके तुरंत बाद। आप देख पा रहे हैं कि लंबे सेंटेंस को बोलने में कितना आसानी से आप बना पा रहे हैं, आसानी से आप बोल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर। अगला शब्द है देयर एट और इसका मतलब है उस वक्त या फिर कहें तो आप कह सकते हैं उस समय। उस वक्त या उस समय। रवि कॉल किया, उस वक्त मेरे पास समय नहीं था। रवि मेड अ कॉल, रवि कॉल किया, देयर एट उस वक्त आई डिडंट हैव टाइम मेरे पास समय नहीं था। सुमन बाजार गया, उस वक्त मैं काम कर रहा था। सुमन वेंट टू मार्केट, देयर एट आई वॉज वर्किंग। यहाँ पर आप सेंटेंस में बना पा रहे हैं, दो सेंटेंस को जोड़कर आप एक साथ बोल पा रहे हैं। वो किससे जोड़ रहे हैं? तो देयर एट से। देयर आफ्टर इसका मतलब है उसके बाद। इसे अमन अंदर गया, उसके बाद मैं अंदर गया। सुमन वेंट इनसाइड, सुमन अंदर गया, देयर आफ्टर आई वेंट उसके बाद मैं गया। यहाँ पर मैं चाहूँ तो इनसाइड में लिख सकता हूँ कि आई वेंट इनसाइड, लेकिन एक बार इनसाइड की बात हो चुकी है तो दोबारा लिखने से बचे, इससे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। सुरेश कोचिंग से आया, उसके बाद मैं उससे मिला। सुरेश कैम फ्रॉम कोचिंग, देयर आफ्टर आई मेट हिम। तो यहाँ पर आप सेंटेंस में देख पा रहे हैं देयर आफ्टर का मतलब है उसके बाद। देयर अंदर इसका मतलब है उसके नीचे। टेबल पर एक किताब है, उसके नीचे पैसे हैं। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर अंदर देयर इज मनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयर अंदर मतलब उसके नीचे, देयर इज मनी पैसे हैं। वहां एक पेड़ है, उसके नीचे बहुत सारे लोग बैठे हैं। देयर इज अ ट्री देयर, देयर अंदर मैनी पीपल आर सिटिंग देयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देयर है, इसका मतलब है वहां। ये देयर अंदर का मतलब है तो उससे इसका मतलब है उसके नीचे, और इस देयर का भी मतलब है वहां। तो सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं ना, देयर इज अ ट्री देयर, देयर अंदर मैनी पीपल आर सिटिंग देयर।
देयर बाय का मतलब है उससे। जैसे मैं कल एक कलम खरीदा, उससे अभी लिख रहा हूं। आई बॉट अ पेन यस्टरडे, देयर बाय आई एम राइटिंग नाउ। रोहन मोबाइल खरीदा, उससे वो अमन से बात कर रहा है। रोहन बॉट अ मोबाइल यस्टरडे, यहाँ पे बोल सकते हैं रोहन कल मोबाइल खरीदा। रोहन बॉट मोबाइल यस्टरडे, देयर बाय ही इज टॉकिंग टू अमन। ही इज टॉकिंग टू अमन, वो अमन से बात कर रहा है। देयरफॉर का मतलब है इसलिए। इसलिए के लिए तो और भी कई सारे शब्द हैं, सो भी हैं, दैट्स वाई भी हैं, और यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे देयरफॉर को। आई वॉज इल, मैं बीमार था इसलिए मैं ऑफिस नहीं गया। आई वॉज इल, देयरफॉर आई डिडंट गो टू ऑफिस। अमन के पास पैसे नहीं था इसलिए वो किताब नहीं खरीदा। अमन डिडंट हैव मनी, देयरफॉर ही डिडंट बाय अ बुक। यहाँ पर आप देयरफॉर से बना सकते हैं इसलिए, जैसे आप बोलते हैं कि मैं बीमार था इसलिए ऑफिस नहीं गया, उसके पास पैसे नहीं था इसलिए किताब नहीं खरीदा। तो अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं। देयर ऑन, और इसका मतलब है अब से आगे। अब से आगे मैं इससे गलती नहीं करूंगा। देयर ऑन आई विल नॉट मेक सच मिस्टेक्स। अब से आगे मैं रवि को पैसे नहीं दूंगा। देयर ऑन आई विल नॉट गिव रवि मनी। यहाँ पर चाहे तो इस रवि को हटाकर मनी के बाद भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर मनी के बाद लिखेंगे तो टू रवि लिखना होगा। अब से आगे वो वहां नहीं जाएगा। देयर ऑन ही विल नॉट गो देयर, या ही वॉन्ट गो देयर। देयर विद, इसका मतलब है उसके सिवा। मुझे नहीं पता उसके सिवा कितने लोग वहां हैं। आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। देयर विद हाउ मेनी पीपल देयर आर, मतलब वहां कितने लोग हैं उसके सिवा मुझे नहीं पता। इस काम के सिवा मैं कुछ नहीं करूंगा। आई विल नॉट डू एनीथिंग देयर विद दिस वर्क, मतलब आई विल नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं करूंगा देयर विद दिस वर्क, इस काम के सिवा। देयर जो कि फर्स्ट है, बेसिक रूप से प्रयोग करते हैं वहां के लिए। जैसे मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। सुरेश रमेश वहां काम करता है, रमेश वर्क्स देयर। तुम लोग उससे मिलने जाते हो, यू गो टू मीट हिम। तुम लोग वहां उससे मिलने जाते हो, यू गो टू मीट हिम देयर। तो ऐसे हम सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। और भी देयर का प्रयोग है जो कि आप बोलते हैं इसे, देयर इज अ पेन, देयर इज अ कॉ। ऐसे बोलते और इन सभी का मतलब है जैसे एक कलम है, एक गाय है। अब इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। देयर इज अ पेन, देयर इज अ कॉ, देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ बुक, ऐसे आप बना सकते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।